हर सुबह नई किरण है लाती, हर दिल में उम्मीद जगाती। ऊंची उड़ान है, अपना अंदाज है, हर एक युवा की शक्ति का राज है। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए सुनते रहो, बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, इरादा रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण कुमार। आपकी खिदमत में हाजिर है हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात। आज के इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मदन मोहन छाबड़ा। मदन मोहन छाबड़ा 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और कुरुक्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, ये तो था हमारे मेहमान का परिचय और अब मैं अपने मेहमान से मुखातिब हूं। मदन जी, हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मदन जी, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। ये वो जगह है जहां सबसे पहले आत्मा की अमरता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। यहां ईश्वर के अस्तित्व के बारे में विचार मंथन हुआ। आपसे मेरा प्रश्न है कि हमारे तीर्थों में कुरुक्षेत्र का क्या महत्व है? देखिए, भारतीय संस्कृति के अंदर कुरुक्षेत्र का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक बार गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनसे एक अंग्रेज ने पूछा कि आपने गीता पढ़ी है? तो गांधी जी ने कहा नहीं। ये गांधी जी के अपने जो संस्मरण है उसमें लिखा है। तो उस अंग्रेज ने कहा कि आप कैसे हिंदू हैं, आपने गीता नहीं पढ़ी? तो गांधी जी लिखते हैं कि मैं उस दिन सारी रात रोया, उसके बाद मैंने गीता को पढ़ा और अंतिम क्षणों तक गीता मेरी मार्गदर्शक रही, मेरी माता रही। गांधी जी ने जो विवरण गीता को दिया, उस गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र के महत्व को हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं थोड़ा सा देता हूं कि श्लोक हैं पुराणों के अंदर, जिसमें एक श्लोक का अर्थ है, मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र निवास करूंगा। इतना कहने मात्र से व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। और ये श्लोक हमें कहाँ लिखा मिला? लाओस में। थाईलैंड के पास एक देश, यहां से 3-4 हजार किलोमीटर दूर, वहां 6वीं शताब्दी का शिलालेख मिला जिसपे ये श्लोक जो है वो अंकित था। तो ये कुरुक्षेत्र का महत्व है। एक और श्लोक है जिससे आप थोड़ा सा महत्व को और अच्छे से, जैसा आपका जो प्रश्न है वो, उसमें बाकी सारी शंकाएं भी दूर हो जाएंगी। हरिद्वार के जल में मुक्ति है, जिसका अर्थ है उस श्लोक का, हरिद्वार के जल में मुक्ति है, बनारस के जल थल में मुक्ति है और कुरुक्षेत्र के जल थल अंतरिक्ष में मुक्ति। तो ये अपने आप में जो महत्व है, कुरुक्षेत्र के महत्व को स्थापित करता है। गीता और कुरुक्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। हम गीता से कुरुक्षेत्र का अस्तित्व माने या आपका जवाब कुछ और है? हाँ, बिल्कुल। आपका जो समाज के अंदर जो प्रचलित बात है कि गीता और महाभारत से कुरुक्षेत्र का अस्तित्व है। देखिए, इसको अगर एक गीता के अगर पहले श्लोक की अगर हम बात करें तो उसके 2 शब्द हैं जो अपने आप में आपको हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। और वो शब्द भी किसने कहे? धृतराष्ट्र के मुंह से वो शब्द आए, भगवान ने उनके मुंह से कहलवाए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहले से ही था। तब तक महाभारत भी शुरू नहीं हुई थी और तब तक गीता भी नहीं हुई थी। तो यानी कि जो कुरुक्षेत्र से जो है वो धर्म क्षेत्र था और यहां पर धर्म की विजय होनी निश्चित थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस भूमि को चुना। क्योंकि आप ये देखिए कि महाभारत का युद्ध जो है वो हस्तिनापुर यानी आज का मेरठ और इंद्रप्रस्थ यानी आज का दिल्ली, मेरठ और दिल्ली के राजाओं के बीच में था। तो उन्हें 150 किलोमीटर दूर यहां पर लाके युद्ध लड़वाने का क्या कारण था? जबकि मैदान तो सब जगह खाली थे, उधर गंगा यमुना के सारे मैदान, सभी कुछ, सारा स्थान उपलब्ध था। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि भगवान को यह पता था कि धर्म की विजय धर्म क्षेत्र में ही होनी है, तो इसलिए वो यहां लेके आए। मुलाकात कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला जारी है। आप सुनते रहें इरादा रेडियो 88.4 मेगाहर्ट्ज पर।
इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत, इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए सुनते रहो बजाते रहो इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। मदन जी, गोवर्धन परिक्रमा होती है, हिंदू धर्म स्थलों में कुछ अन्य तीर्थों की भी परिक्रमा की जाती है, क्या कुरुक्षेत्र में भी ऐसी परिक्रमा की जाती है? देखिए, जैसे अभी हम कुरुक्षेत्र की ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र के अंदर अगर मैं बताऊं कि ये अनादि तीर्थ है, आदि तीर्थ है। आदि तीर्थ का मतलब सृष्टि की रचना के प्रारंभ से। आप जो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर देखते हैं, इसे ब्रह्म सरोवर इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहां से उत्तर वेदी का स्थान है, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी वह स्थान कहलाता है जहां पर जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो जब उत्तर के अंदर भारत में उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तो यहां यज्ञ करके शिव का पूजन करके यहां से सृष्टि की रचना शुरू हुई। एक तरह से देखा जाए तो उत्तर भारत के अंदर या भारत के अंदर, विश्व के अंदर सबसे प्राचीन तीर्थों में यह ब्रह्म सरोवर है। और युद्ध तो 5180 वर्ष पूरा हुआ। इस बार जो है 5081वीं जयंती हम गीता महोत्सव मनाएंगे। तो कुरुक्षेत्र का महत्व बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि जो इन्वेडर्स यहां पर आए, जो आताई आए, आक्रांता आए, उन्होंने कुरुक्षेत्र में लूटमार की, हर तरीके से कुरुक्षेत्र को खत्म करने का प्रयास किया। और यहां तक उनका प्रयास रहा कि कुरुक्षेत्र का नाम इतिहास में ना रहे, इसलिए जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, आप हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तो यहां पर कुरुक्षेत्र की जो रजिस्ट्रेशन है सरकार के अंदर, वो दरा कला, दरा खेड़ा और दरा खुर्द के नाम से है। दरा मीन्स रास्ता। उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में से भी हमारा नाम मिटाने का प्रयास किया, लेकिन कुरुक्षेत्र की जो गरिमा है, वो चाहे आप धर्म क्षेत्र के नाते कहें, चाहे वो आप गीता के कारण से कहें, चाहे विष्णु सहस्त्र पाठ के नाम से कहें, क्योंकि महाभारत युद्ध में 2 अनमोल रत्न हमें प्राप्त हुए, जिसमें एक तो गीता है जिसे सब जानते हैं, और दूसरा अनमोल रत्न जो हमें प्राप्त हुआ गीता युद्ध से पहले प्राप्त हुई, और विष्णु सहस्त्र पाठ जो है वो युद्ध के बाद में प्राप्त हुआ, जो कि साउथ के अंदर, जो अपने भारत, दक्षिण भारत के अंदर उसका बहुत बड़ा महत्व है। अपने उत्तर भारत में भी उसको बहुत लोग पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में तो बहुत ज्यादा उसका महत्व है। तो ऐसे गीता से जो प्रचार कुरुक्षेत्र का हुआ, आज अगर हम लड़ाई की बात करें तो कहीं पे उसके सिनोनिमस के रूप में, उपमाओं के रूप में हम कुरुक्षेत्र का प्रयोग करते हैं। लड़ाई की बात करें तो महाभारत का उपयोग करते हैं, शांति की बात करें तो गीता का उपयोग करते हैं, विद्वता की बात करें तो गीता की उपयोग करते हैं। और अगर भारतीय संस्कृति को समझना है, कहीं भी भारतीय दर्शन को समझना है, तो हमें वेद, उपनिषद और पुराण पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अगर इन तीनों का सार अगर हम कहें तो वो गीता है। गीता के अंदर सारी भारतीय संस्कृति को हम पढ़ सकते हैं। मदन जी, कुरुक्षेत्र का ये सारा इलाका 48 कोस की परिधि में माना गया है। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या है ये 48 कोस कुरुक्षेत्र। देखिए, बहुत सारे जो प्राचीन तीर्थ हैं, जिन तीर्थों के आसपास और बहुत सारे तीर्थ हैं, तो वहां पर जो है परिक्रमाएं विकसित हो गई समय के साथ साथ, अनादिकाल से। जैसे अयोध्या में 84 कोस की, ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा, और कुरुक्षेत्र के अंदर 48 कोस की परिक्रमा। बचपन कहिए, युवा कहिए, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो जनरली एक प्रश्न होता था कि हरियाणा की संस्कृति क्या है। तो हम मजाक में, हमारे मित्र, हमारे लोग, बड़े लोग सब यह कर रहे थे, भाई यहां तो संस्कृति के नाम पे या कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है। तो भाई हरियाणा तो एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाए भाई। इस तरह की बातचीत जो है हम लोग आपस में भी, और वो सारी बात होती थी। लेकिन 2009-10 के अरर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि हमने कुरुक्षेत्र के ऊपर कुछ
काम करना शुरू किया, यहाँ के तीर्थों को लेके, यहाँ की परिक्रमाओं को लेके, तो उनको सबको देखा, कुछ बात काशी की चलती थी तब कि काशी बहुत बड़ा स्थान है, उज्जैन बहुत बड़ा स्थान है। तो हमारे मन में भावना आती थी कि कुरुक्षेत्र भी तो बहुत बड़ा स्थान है। जब 48 कोस के अंदर इसको तीर्थों को देखा, इन्हें समझा, तो तब लगा कि भाई हमारी तो संस्कृति बड़ी गौरवपूर्ण है। सारे वेद कुरुक्षेत्र के आसपास सरस्वती नदी के किनारे लिखे गए। कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है जहां 10 में से 8 गुरु आए, किसी और स्थान पे 10 में से 8 गुरु नहीं कहे। कितना महत्वपूर्ण स्थान ये है, ये हमें इस बात से ही समझ में आती है। उसके अलावा यहां पर ह्यूनसैंग यहां पर आए, राजा हर्ष की राजधानी ये रही, और राजा हर्ष के अगर आप बाणभट्ट और हर्ष के समय का चित्रण यहां कुरुक्षेत्र का करें तो यहां पर एक मदनोत्सव करके एक उत्सव मनाया जाता था, और उस उत्सव के अंदर लगभग 1 माह तक पूरे राज्य के अंदर उत्सव का माहौल रहता था। हर तरह के खेल कूद, प्रतियोगिताएं, रास रंग सब होता था। 1 माह तक कोई भी राज्य तब उत्सव मना सकता है जबकि उसके पास, उसके लोगों के पास कितना बड़ा पैसा होगा, कितना बड़ा धन धान्य होगा उनके पास, और इतना वैभवशाली राज्य था। ये कहा जाता था कि राजा हर्ष अपने घर के अंदर हाथी पे बैठ के जाते हैं अपने शयन कक्ष में। तो इस तरह की जो बातें प्रचलित थी कुरुक्षेत्र के बारे में, तो कुरुक्षेत्र कितना वैभवशाली राज्य था, और यहां से उन्होंने अपने राज्य को तक्षशिला से लेके और मगध तक फैलाया। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि बाद में यहां से राजधानी वो सुचारू रूप से सारे संचालन को करने के लिए अपने क्षेत्र की वो कन्नौज चले गए, अपनी राजधानी को यहां से शिफ्ट किया, लेकिन वो वैभव तो था ही कुरुक्षेत्र के पास। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान जो उस समय की संस्कृति, भारत की संस्कृति, और जैसा मैंने बताया कि लाओस के अंदर जो शिलालेख मिला वो कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व को बताता है। तो ये जो परिक्रमाएं हैं, ये जो तीर्थ हैं, जो आसपास तीर्थ विकसित हुए, ऋषि प्राचीन काल में ही जितने ऋषि थे सबका यहां पर कहीं ना कहीं स्थान था इस क्षेत्र के अंदर। आज भी 48 कोस के अंदर 134 तीर्थ 2014 तक कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा चिन्हित किए गए, और पिछले 5 साल के अंदर हमने 48 तीर्थ और चिन्हित करके 182 तीर्थों की सूची हमने बनाई। शास्त्रों के अंदर लगभग 300 तीर्थ के आसपास स्थान हैं, जिसमें से बहुत सारे स्थान लुप्त हो गए, लेकिन उनके रेफरेंस से हम लोग इतने स्थान होना किन्हीं परिक्रमाओं में। अब इसके अंदर सूर्य तीर्थ भी हैं। प्राचीन काल के अंदर सूर्य चंद्र इनकी ही पूजा, सब पहाड़, इन सब चीजों की पूजा होती थी। उसके बाद फिर ईश्वर की पूजा के स्थान हैं, जैसे शिव के हैं, विष्णु के हैं, देवियों के हैं, फिर ऋषियों के पूजन के स्थान हैं। साथ ही बहुत बड़े स्थान यहां पितृपक्ष के हैं। महाभारत युद्ध के अंदर जो बहुत बड़ा कारण था कि पितृपक्ष के इतने सारे स्थान कि वो लाखों लोगों का जो है शहीद हुए, लाखों लोग यहां पर मारे गए युद्ध के अंदर, तो उनकी कर्म गति और सब करने का जो एक बहुत बड़ा कार्य था, तो उसका भी यहां पर एक अलग ही कहानी है कि यहां पर कर्म गति की आवश्यकता ही नहीं। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध होने के बड़े कारणों में एक बड़ा, सबसे बड़ा कारण अगर मानो वो, तो उसका कारण ये था कि कुरुक्षेत्र 48 कोस के अंदर जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको वहीं पे संस्कार करके और अस्थियों को वहीं छोड़ दिया जाता था। उन्हें संचय करने की कोई परंपरा नहीं थी। आज से 20, 30, 50 साल पहले ये परंपरा शुरू हो गई कि अस्थियों का संचय करके गांव के ही तालाब में डाल दिया जाता। यहाँ के लोग नहीं जाते जी, जो यहाँ पर बाहर से आके बसे लोग हैं वो लोग जाते हैं, लेकिन जो लोकल अगर आप नेटिव देखेंगे 48 कोस के अंदर जो भी रहता है वो किसी भी जाति का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, किसी भी जाति का व्यक्ति है, वो अपनी अस्थियों को बाहर लेके नहीं जाता, वो यहीं अपने गांव के अंदर, उसको 48 कोस से बाहर नहीं जाती। यहां तक है कि एक गांव है रामराय, वो 70% गांव 48 कोस के अंदर आता है, 30% बाहर आता है।
तो अगर वो बाहर वाले हिस्से की किसी की मृत्यु हो जाए तो अस्थियों को हरिद्वार लेके जाते हैं। आप केडीबी के मानद सचिव रहे हैं, कुरुक्षेत्र के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, आप अपने शब्दों में बताएं। देखिए, कुरुक्षेत्र में 2 तरह की परिक्रमाएं प्रचलित है। एक परिक्रमा तो लगातार चल रही है, अष्टकोशी परिक्रमा, जो लगभग 30 किलोमीटर के करीब कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो अभी भी चैत्र 14 के ऊपर अभी पिछले मार्च के दिनों में वो परिक्रमा हुई है। इस बार उस परिक्रमा के अंदर प्रयास किया गया कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, उसे एक अच्छे तरीके से प्रचारित किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई, तब से इस 48 कोस की परिक्रमाओं को हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनके द्वारा इन तीर्थों के ऊपर स्वयं 50 तीर्थों से 51 तीर्थों के ऊपर वो स्वयं गए 3 जिलों के। वहां क्या व्यवस्थाएं चाहिए, कैसे उनको, और उसके मूल में कारण क्या था। उसका मूल का कारण ये था कि जब परिक्रमाओं पे लोग जाएं, अब किसी ने पितृपक्ष में कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए पूजन करना चाहता है, तो वो जितने पितृपक्ष के तीर्थ हैं उन तीर्थों पे जाए, वहां पूजन करें। लेकिन उसमें वहां जाके उसे साफ सुथरा जल मिले, उसे घाट मिले, उसे टॉयलेट की व्यवस्था मिले, वो जाते ही उसे पार्किंग की जरूरत पड़े तो कार पार्क करने की जरूरत पड़े, शाम को पहुंचाए तो लाइट की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल हो वहां पे। तो इन बेसिक नेसेसिटीज को, इन बेसिक जरूरतों को ध्यान में रख के वहां पर डेवलपमेंट के कार्य शुरू हुए। ऐसे लगभग हरियाणा सरकार के द्वारा अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी के द्वारा उस कार्य में और गति प्रदान की गई कि जल्दी से जल्दी इन सभी तीर्थों को विकसित किया जाए। उनकी सिर्फ एक ही बात होती है कि भाई चिन्हित कर लिया आपने तीर्थ, लेकिन इनको विकास कर दो इनके ऊपर, ताकि कोई भी यात्री देश दुनिया से आता है, हम इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं इन तीर्थों पे लोगों के पहुंचने का, तो देश दुनिया से जब भी व्यक्ति पहुंचे तो उसको ये 5-7 बेसिक व्यवस्थाएं वहां पर जरूर मिले। और ये सिर्फ ये कल्चर, संस्कृति का कार्य है, सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं है। ये इसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर तो इतना बड़ा कार्य है कि देखिए, किसी तीर्थ के ऊपर अगर लोग आना शुरू करेंगे तो लोगों के आने से वहां पर अपना आप ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रोजगार बढ़ता है। कोई टैक्सी वाला उन्हें लेके आएगा, किसी फल वाले से वो फल खरीदेंगे, प्रसाद वाले से प्रसाद खरीदेंगे, कहीं पे किसी होटल पे खाना खाएंगे, किसी होटल के अंदर रात को रुकेंगे। और पर्यटन की, तीर्थाटन की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इसके अंदर जितनी भी आय होती है वो समाज में बराबर बंट जाती है। एक पंडित पुजारी से लेके, इस मंदिर के व्यवस्थापक से लेके, एक टैक्सी वाले से लेके, एक रिक्शा वाले से लेके, एक होटल वाले तक और एक गरीब आदमी तक वो पैसा बढ़ता चला जाता है। तो आप देखिए कि इसका देश के अंदर एक बड़ा एग्जाम्पल पिछले दिनों में अयोध्या में हमें देखने को मिला। आज अयोध्या के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग रोज एवरेज जा रहे हैं। कितनी बड़ी दुकानें, कितने बड़े होटल्स, कितना। और अगर हम कुरुक्षेत्र को देखें, 2014 से पहले कुरुक्षेत्र के अंदर शायद 10-12 होटल थे, आज 150 से ज्यादा होटल है। खाने की दुकानें 2010 से पहले यहां पर 40-50 होंगी, आज मुझे लगता है कुरुक्षेत्र शहर के अंदर 500 से ज्यादा खाने पीने की दुकानें होंगी। तो इतनी बड़ी जो ब्रह्म सरोवर के आसपास, मुझे याद है कि कोई ऑटो नहीं मिलता था, 10-12 ऑटो वाले होते थे, आपको वेट करनी पड़ती थी। आज आप ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ ई रिक्शा और ऑटो का जमावड़ा लगा है। मेरे ख्याल से 500 परिवार ब्रह्म सरोवर के तीर्थों के ऊपर जो चलने वाले ऑटो से जुड़े लोग, इस लोगों का परिवार चलता होगा। कितनी ज्यादा वहां पर रेडी वाले अपना रोजगार, अपना घर चला रहे हैं। कितने सारे जो है फड़ी वाले वहां पर है। हाँ, ये जरूर है कि हमें उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी, तो ताकि वो साफ सुथरे ढंग से अपने सामान की बिक्री कर सके, क्योंकि तीर्थों के अंदर इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। अब जब व्यक्ति तीर्थ पे आता है घर से,
तो उसको अपने बच्चों के लिए कुछ प्रसाद लेके जाना है, कुछ खिलौने लेके जाना है। तो हमारे तीर्थ जो है वो हमारी इकोनॉमी से जुड़े हैं, शुरू से रोजगार से जुड़े हैं। हमारे देश की जीडीपी का 2% से ज्यादा ये सभी इन तीर्थों के आसपास घूमता है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी चीजें। तो कुरुक्षेत्र भी अपनी भूमिका निभाए उस तरीके से, कुरुक्षेत्र के अंदर भी लोग अधिक से अधिक इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करें, हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारा क्षेत्र बढ़े, यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के मार्गदर्शन के अंदर, उनकी अगुवाई में, और इसके अंदर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इसके अंदर हमारे पूज्य संतों का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन के अंदर ये सब डेवलपमेंट के कार्य, गीता महोत्सव की सारी कार्य, ये सब उनके मार्गदर्शन के अंदर चलते हैं, ताकि हम इन पर्यटन स्थलों को, इन तीर्थ स्थलों को तीर्थों की तरह डेवलप करें। ये पर्यटक स्थलों में ना बदल जाए, ये श्रद्धा इनके अंदर बनी रहे, बल्कि श्रद्धा बढ़े। तो इन्हें इस तरीके से डेवलप करने का प्रयास है सारा का सारा। आपने बताया कि कुरुक्षेत्र और 48 कोस तीर्थों के विकास के लिए केडीबी और सरकार लगातार प्रयासरत है। इस विकास का जनमानस पर क्या असर हुआ है और क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि लगभग 105 तीर्थों तक हम लोग पहुंचे हैं। उनकी बेसिक फैसिलिटी डेवलप करने का कार्य जो है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तरफ द्वारा हो रहा है। जैसा कि नाम में ही है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, तो डेवलपमेंट करना हमारा मुख्य कार्य है। तो इनके अंदर हमने जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे जब यात्री कोई आता है तो सबसे पहले उसे अपनी कार या अपनी बस के लिए पार्किंग चाहिए। उसके बाद वो तीर्थ में जाने से पहले उसको हाथ धोने के लिए कहीं जल चाहिए। उसके बाद तीर्थ के ऊपर उसको आचमन करने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, या उसे उससे पहले जो है एक टॉयलेट की आवश्यकता है कि वो फ्रेश हो जाए वहां पे। फिर वो घाट उसको चाहिए कि वो जल तक पहुंच सके। तीर्थ साफ सुथरा हो, सुंदर हो, वहां उसको देख के उसमें उसकी श्रद्धा बढ़े, ना कि वो घटे। उसकी सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक हो। तो ये सब कार्य जो है, फिर जो उस मंदिर है जिस तीर्थ पे वो गया है, उसका महत्व वहां पर शिलापट पे लिखा हो, ताकि उसे पढ़ के वो समझ सके कि ये कौन सा तीर्थ है, यहां पर पूजा करने के उसकी क्या विधि है, या पूजा किसकी पूजा करनी है वहां पर। तो ये सब चीजें वहां पर लिखी हों, लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। तो ये सब कार्य हम बेसिक पहले कर रहे हैं। उसके बाद अगर आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र में किसी हॉल की जरूरत है या कुछ और जरूरत है, तो जो लोकल लोग जो उसकी जरूरत को बताते हैं, उसका प्रयास करते हैं उसे डेवलप करने का। मदन जी, आपने कहा कि इन तीर्थों को विकसित किया जा रहा है, तो जो 48 कोस की परिधि में जो तीर्थ हैं, आमतौर पर यह देखा गया है कि बहुत से तीर्थ दूर दराज के गांवों में हैं 48 कोस में। तो इन तीर्थों को विकसित करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, जो आप खास तौर पे बताना चाहें? बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ये जो तीर्थ थे ये हमारे संस्कृति के केंद्र थे। गांव के लोग, आसपास के लोग, जिसे हम कहते हैं गांव गवांड के लोग, जो है आके वहां बैठ के अपना चिंतन किया करते थे। अगर कोई उनके आपस का कोई मतभेद है तो वो तीर्थ पे आके ऐसे सुलझ जाता था कि भाई ये तीर्थ पे आके बोल दे, भाई तूने ठीक बोला, गलत बोला। तो वो हमें वो एक जनरल भाषा में बोले कि कसम खा दे भाई यहाँ पे, है ना, ये सारे भाव। तो कितने सारे हमारे, अगर हम देखें, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन का हमारा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरातन लोकतंत्र है, और हमारी जो, अगर हम देखें कि न्याय व्यवस्था हमारी, वो अपने आप में छोटा लोकल रूप में ही सिमट के खत्म हो जाते थे बहुत सारी चीजें। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर कहा जाता था कि आधे से ज्यादा न्याय तो खाप पंचायतें कर दिया करती थी। चाहे उसका स्वरूप खराब बताने का प्रयास हुआ, लेकिन उनका महत्व तो आज भी पूरी तरह से है। उनके उस महत्व को समझना चाहिए कि वो 90% केसेस अपने आप सुलटा लेते थे। सामाजिक रूप से, समाज के दबाव के अंदर वो खत्म कर दिया करते थे। कितनी बड़ी न्याय व्यवस्था थी हमारी, और वो आज भी है।
बहुत हद तक ये केंद्र दोबारा से विकसित करने से ये दोबारा से संस्कृति के केंद्र बने हैं। यहां पर दोबारा से मेले लगने शुरू हुए हैं और मेले हमारी इकोनॉमी की चीजें हैं, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का। जैसे कि आपको कुरुक्षेत्र का ही एक एग्जांपल देता हूं, वामन द्वादशी मेला यहां लगा करता था। 25 साल बाद 2016-17 के अंदर 18 के अंदर वो मेला दोबारा शुरू हुआ। 25 वर्षों के बाद मेला वो लगना बंद हो गया था। गीता महोत्सव के अंदर सभी 48 कोस के तीर्थों के ऊपर हम मेले लगाते हैं, उत्सव मनाते हैं। यहां पर एक पड़ोस में थाना गांव है। अब इस बार मैं आपसे, जो आपके श्रोता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि गीता जयंती से एक दिन पहले या वहां पर 2 दिन का 3 दिन का उत्सव मनाते हैं। आप उस गांव के अंदर देख के आइए कि वो मिनी गीता जयंती मनाई है उन्होंने। वहां क्राफ्ट भी है, वहां फूड भी है, वहां संस्कृति भी है। मतलब कमाल किया है उन लोगों ने, इतना बड़ा प्रयास उन्होंने कर दिया गांव के लोगों ने। थाना गांव का भी एक अपने आप में एक इतिहास है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ उसके बारे में यदि आप थोड़ा सा बता सकें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, थाना गांव जो है उसका लगभग 110 एकड़ का एक वहां पर बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा। और सारा सरोवर वो जो है वहां पर कमल, कुरुक्षेत्र को तो वैसे भी कमल की धरती कहा जाता था, तो कमल के पुष्प सारे सरोवर के अंदर खिलते हैं जब वो मौसम आता है। तो बहुत ही सुंदर स्थान है वहां पे। वहां पर बड़े प्राचीन 100-150 साल 200 साल पुराने वृक्ष है उस स्थान के ऊपर। और उसको जो है अभ्यारण्य की तरह है, जो अपने जंगली जानवर हैं या पानी में रहने वाले जीव हैं, उनके अभ्यारण्य के तौर पे विकसित किया जा रहा है। बहुत बड़ा कार्य वहां पर हो रहा है। तो उसके जो अगर महत्व देखें तो ब्रह्मा जी के नाम से एक 5 सरोवर इस पूरे 48 कोस में है। एक ब्रह्म सरोवर है, एक ब्रह्मसर है जो थाना है, ऐसे 3 और हैं। तो उन प्रमुख तीर्थों में से एक है वो। तो अभी आपने जैसे जिक्र किया कि कुरुक्षेत्र की इस 48 कोस की परिधि में कुछ मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जो पुराने मेले हैं उनको फिर से जीवंत कर दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कुछ समय से, अभी यूं कहिए कि 2014 से पहले गीता जयंती का जो स्वरूप है वो इतना भव्य नहीं होता था, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव ने अपनी पहचान बनाई है। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, गीता जयंती जो है ये तो कहीं ना कहीं 5180 बरस से किसी न किसी रूप में मनाई जा रही है, और कुरुक्षेत्र इसका जन्म स्थान है। ये गौरव हरियाणा को प्राप्त है, हमें प्राप्त है। तो हरियाणा के अंदर भी गीता जयंती हर बरस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनाई जाती थी। 1989 के अंदर लोकल संस्थाओं के द्वारा कुरुक्षेत्र की गीता जयंती के स्वरूप को मनाने का एक बड़ा अच्छा प्रयास शुरू हुआ, और वो प्रयास 2014 तक उसने एक रूप लिया। लेकिन उस प्रयास के अंदर अगर हम देखें तो बीच में कुछ कालखंड ऐसा आया कि कुछ बड़े उत्सव मनाए गए, नहीं तो अदरवाइज गीता जयंती एक छोटे उत्सव के रूप में, एक अपने हरियाणा लेवल का माने या कुरुक्षेत्र के एक उत्सव के रूप में फेमस हुआ। और 3 से 5 लाख लोग 5-7 दिन के अंदर, कई बार ज्यादा कई बार कम, आया करते थे। क्राफ्ट भी शुरू उसके अंदर जगमोहन जी के द्वारा जो है क्राफ्ट मेले का एक शुभारंभ हुआ। आप तो जानते ही हैं उस बात को, आपके ने उस सारे को कवर भी किया हुआ है, उस सारी चीज को। तो जगमोहन जी ने उसके स्वरूप के अंदर एक बहुत अच्छा रोल अदा किया, उसे थोड़ा बड़ा करने में। लेकिन जो योगदान मनोहर लाल जी ने, और इसके अंदर हमारे सांसद रहते हुए, उस समय नायब सैनी जी सांसद थे, इनके द्वारा जो इस गीता महोत्सव को बड़ा करने में, और मैं इसमें 1-2 नाम और लूंगा जिन लोगों ने बहुत, जैसे कृष्ण बेदी जी का इसके अंदर बड़ा प्रयास रहा, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के मंत्री थे। डॉक्टर पवन सैनी का बहुत बड़ा प्रयास इसके अंदर उन्होंने किया, इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के अंदर। सरकारी तौर पे जो हमें सरकार का जो प्रयास था इसके अंदर, इन सब लोगों के माध्यम से इतना आगे बढ़ा इस सारे के अंदर। हमारे विधायक जी का भी बहुत बड़ा प्रयास इसके अंदर रहा कि वो मुख्य अतिथियों को लाने, उनके सब में 3 बार तो राष्ट्रपति आए यहां हमारे पास इस मेले के लिए।
तो ये आयोजन 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किया गया। आज के समय में लगभग 40 लाख लोग 18 दिन में, अब 18 दिन का ये उत्सव हो गया, इस बरस ये 21 दिन का हो जाएगा। तो इस 18 दिनों के अंदर लगभग 40 लाख लोग और 18 तरह के कार्यक्रम, चाहे वो सेमिनार हो, मतलब हर विषय को, ज्ञान, खेलकूद, युवा, बच्चे, बूढ़े, सबको इसके साथ जोड़ा गया। हरियाणा पवेलियन, विदेश के पवेलियन, राज्यों के पवेलियन, सहयोगी राज्यों के पवेलियन, इस तरह से इस उत्सव को बहुत बड़ा आयाम दिया गया और उसने कुरुक्षेत्र को एक अलग पहचान दी, दुनिया में पहचान खड़ी कर दी। और इसके साथ साथ इस गीता महोत्सव को हम दुनिया के अंदर लेके गए। सबसे पहले हमने इसे मॉरिशस में मनाया, फिर हमने इसे लंदन में मनाया, फिर हमने इसे कनाडा में मनाया, फिर ऑस्ट्रेलिया में मनाया। उसके बाद हमने इसे जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद हम इसे लेके गए श्रीलंका के अंदर। अब हमारा प्रयास है जैसे कि बाली में या यूएस के अंदर कहीं भी हम इसका प्रयास है कि हम इसको वहां जाके मनाएं, एक बड़े उत्सव को बड़े रूप से मनाएं। तो ये जो उत्सव है आज कुरुक्षेत्र हरियाणा और देश की पहचान बन गया। जब हम बाहर उत्सव मनाने जाते हैं तो बाहर हमारी संस्कृति के लोग, भारतीय संस्कृति के लोग, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो बहुत बड़ी संख्या में रहता है। वो कोई शिव के उत्सव मनाते हैं, कोई कृष्ण के मनाते हैं, कोई विष्णु को मनाते हैं, लेकिन गीता के नाम से सब एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाते हैं। तो वो बाहर भी हिंदू एकता का एक प्रतीक, भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक के रूप में गीता जो है वो बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यानी कि गीता महोत्सव ने पूरी दुनिया के हिंदू को जोड़ने का प्रयास किया है, काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही शब्दों का प्रयोग किया कि गीता महोत्सव ने सारी दुनिया की भारतीय संस्कृति के लोगों को एक कर दिया। और भारतीय संस्कृति ही नहीं, जब हम विदेश के अंदर जाते हैं तो जो फॉरेन स्कॉलर्स जो हैं, जो फॉरेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब वो इससे पढ़कर इसके ऊपर बोलते हैं तो आप उसके बाद उनकी बात सुनिए कि जो बोलते हैं इस गीता के अंदर, कभी हम लोग इस गीता के ऊपर अगर बात करेंगे, रिलीजन का कोई एक शब्द नहीं है। रिलीजन का मतलब, जो धर्म का मतलब है, वो सच है, वो बैलेंस इन लाइफ है, वो जीवन जीने की कला है। इतना कमाल का लाइफस्टाइल उसके अंदर बताया गया कि आपके हर प्रश्न अगर आपके जीवन में किसी भी जगह आते हैं तो उसका सॉल्यूशन गीता से मिलते हैं। ये मैं नहीं बोलता, ये महात्मा गांधी भी बोलते थे, ये स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी बोलते हैं, ये गीता को पढ़ने वाला हर व्यक्ति बोलते हैं। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तो ये बोला करते थे कि मैंने आधा श्लोक सीखा और मैं यहां पर हूं, कर्मण्यवादी का रास्ते। बहुत सुंदर। और मोदी जी ने इसके बारे में बोला कि दुनिया में जब उनसे किसी ने पूछा कि आप गीता क्यों देते हैं हर जगह, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत को, दुनिया को देने के लिए सबसे बड़ा उपहार गीता है, और दुनिया को भी भारत से कुछ लेने को तो है, तो वो गीता है। मदन मोहन जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो जरूर सिद्धि में परिवर्तित हो। मुलाकात कार्यक्रम में आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। आपने मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात को कह पाया, कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ बता पाया, ये मेरा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात। आप मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहें इरादा रेडियो। हर सुबह नई किरण है लाती, हर दिल में उम्मीद जगाती। ऊंची उड़ान है, अपना अंदाज है, हर एक युवा की शक्ति का राज है। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए सुनते रहो, बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत।